तो अब मुझे जाना होगा। मुझे भूल मत जाना। हैप्पी हॉलीडेज। तुम्हें कैसे पता कि वो आएगी? पिछले एक हफ्ते से मैसेज और फोन कर रहा हूँ उसे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं कर रही। मैंने भी गुस्से में आकर फोन करना बंद कर दिया। तो फिर अचानक सुबह मैसेज आया कि मैं आ रही हूँ। कम से कम मुझे तो बता अरे देते। यार, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे बताना नहीं चाहता था। वो सीधा सिंगापुर से यहाँ आ रही है, तो सोचा आएगी तब बताऊंगा। जरा उसे देखो, आज भी वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे पहले था। फर्क इतना है कि यूनिफॉर्म नहीं पहना है। अच्छा, हाथ तोड़ दूंगा। हाँ, तू तो बहुत शरीफ है ना। हे, जानू आ गई। अरे जानू, हाय जानू। हाय जानू, कैसी हो? बहुत दिनों बाद ये मिली लो, हो। सबके साथ शेयर करना, ओके? हाँ, से थैंक यू। थैंक यू। अरे शुभा भी आई है, चलो उससे मिलते हैं। कैसे हो? सॉरी, थोड़ी देर हो गई। पर शुक्र है तुम आ तो गई हो, इतना ही काफी है। आ जाओ। आ गई, अब तो खुश चलो, हो। थैंक यू। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आओ बैठो। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कौन सा महीना चल रहा है? 7वां। वाह, देखो दूसरी बार की तैयारी है। सोचा नहीं था इतने लोग आएंगे। तुम्हारी करामत है ना? हाँ ठीक है यार। अरे पूछो मत, यकीन तो मुझे भी नहीं था। मैंने सोचा सब हाँ कहेंगे और आएगा कोई नहीं। अच्छा हुआ कि मैंने एक्स्ट्रा खाना मंगवा लिया था और देखो सभी आ गए। और जब से ये आया है आइसक्रीम ही खाता जा रहा है। पूछो इसे जरा कितनी खाई है इसने। जाओ। मुझे लगा था तुम नहीं आओगी।
गधे। अबे ओए, तू क्या छोटा बच्चा है, गुब्बारा लेके खड़ा है? चल आजा। तू जा, चलना। तू जाना। जानू आ चुकी है, चलना। तू जा। अबे कहा ना तू जा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ये कोई स्कूल के दिन नहीं है। जा रहा है क्या? और दो एक। जा, ज्यादा हाथ में चला। अब जाना। पिछली गर्मियों में मैं अपने हस्बैंड और बेटे के साथ सिंगापुर में थी। अच्छा। अगर मुझे पता होता कि तुम वहाँ हो तो पक्का मिलती। अपनी बेटी की फोटो दिखाओ। ए, कहाँ है वो? मैंने बुलाया तो मार रहा है मुझे। तुम ही जाके बुलाओ। तुम भी ना। क्या हुआ? हाँ? वो राम भी आया हुआ है। वो वहाँ छुपा हुआ है। हे जानकी, देख मेरे डोले शोले कैसे हैं। 200 डिप्स रोज मारता हूँ। कैसी है तू जानू? कैसी हो? जानू सुन। बाकी सब कहाँ पर है? तू तो मेरी तरफ देख ही नहीं रही है। मैं कहाँ गई? पता नहीं नई क्लास में कौन सी टीचर आई। बहुत अच्छा था। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग। आसे तंबी, सिल्वम, प्रेजेंट मिस। अनुराधा, प्रेजेंट मिस। अरविंदन, प्रेजेंट मिस। अरुण कुमार, प्रेजेंट मिस। भवानी, प्रेजेंट मिस। बालमुरुगन, प्रेजेंट मिस। देवनाथन, प्रेजेंट मिस। जानकी देवी, प्रेजेंट मिस। जय गणेश, प्रेजेंट मिस। सर्पस्वामी, प्रेजेंट मिस। मुरली, प्रेजेंट मिस। नंदिनी, प्रेजेंट मिस। प्रियदर्शनी, प्रेजेंट मिस। राजमोहन, प्रेजेंट मिस। राजेश कन्नन, प्रेजेंट मिस। सतीश, प्रेजेंट मिस। सिल्वम, प्रेजेंट मिस। राम सुंदर, प्रेजेंट मिस। सौम्या, प्रेजेंट मिस। सुभाषिनी, प्रेजेंट मिस। उदय शंकर। मिस, आपने केराम चंद्रन का नाम नहीं पुकारा। रजिस्टर में उसका नाम नहीं लिखा है। हो सकता है वो किसी और क्लास में हो। रिसेस में चेक कर लेना। हमारे क्लास में नहीं है, मुझे लगा तुम्हारी क्लास में है। के रामचंद्रन, उसने तो अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले लिया। तुम्हें पता नहीं है? कैसे दोस्त हो? उसने ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्यों लिया होगा? ए, तू भाई भाई बोलती है ना, तुझे नहीं मालूम किधर गया वो? मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैं तो आज सुबह ही कुंभकोणम से वापस आई हूँ। बिना किसी को बताए चला गया। कुछ समझ नहीं आ रहा। ए, घबराओ मत, आज शाम को उसके घर चलते हैं, सब पता चल जाएगा। बच्चों, क्या कर रहे हो? वो घर बंद है। राम। कौन? कृष्णमूर्ति अंकल। घर में कोई नहीं है क्या? वो कृष्णमूर्ति ना, वो तो चले गए कब के। उसके पापा के ऊपर बहुत कर्जा चढ़ गया था, वो वापस नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपना घर बेचकर कर्जा चुका दिया। ये घर उसके दादाजी का था और वो किसी को कुछ बताना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने रातों रात सामान बांधा और चेन्नई चले गए। और किसी को कुछ नहीं मालूम। और ये सारी बातें उसे और उसकी मम्मी को उसी रात पता चली। ये
राम, हाय। पहचाना मुझे? जानू, कैसे हो तुम राम? हाँ अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? सपना सा लग रहा है ना कि हम यहाँ इस तरह मिल रहे हैं। 20 साल हो गए। अब नहीं, असल में 22 साल। अब तुम तो बिल्कुल ही पहचान में नहीं आ रहे। जब हम आखिरी बार मिले थे तब तुम्हारी मुझे नहीं थी। अब क्या कर रहे हो तुम? ट्रैवल फोटोग्राफर। ओह, घबराने की बात नहीं मैं है। ठीक तू हूँ। चुप कर। ए, बस 5 मिनट के लिए तुम्हारे साथ था, ऐसा क्या कह दिया इसे? थैंक्स। बैठो। तुझे और कुछ चाहिए? बैठो ना। पहले पानी पियो। हाँ पीता हूँ। तो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, इतने सालों बाद मिली है तुझे और तू बेहोश हो गया। कुछ नहीं। वो फिसल कर गिर गया। जानू, इसने तुमसे बात भी किया, बस देखता ही रह गया। सॉरी। ये इतनी दूर सिंगापुर से यहाँ आई है, हालचाल पूछेगा कि नहीं? ये बचपना छोड़, इसकी शादी हो चुकी है, एक बेटी है। कुछ पूछा इसके बारे में? बेवकूफ कहीं का। खाना खा लिया तुम सबने? नहीं, तुमने खाया? नहीं, मैं वो फ्लाइट में कुछ खाती नहीं हूँ। ओह अच्छा। ओ पागल, जा उस पेड़ को छू करा, जा। क्यों? ठीक है ठीक है। हेलो, कहाँ से? दुबई से? अगर जल्दी आए तो तुम्हारी खैर नहीं। सारे पेड़ छू के आऊंगा। ए, ये सब क्या है? ये सही नहीं है, मैं कह रही हूँ। प्यारी भाभी, मेरे लिए ये रिश्वत थी या फिर कुछ और? मेरी प्यारी ननन, अब आप उठिए और उस पेड़ को छूकर वापस आइए। जाइए जल्दी, जाइए। थैंक यू। तुम नहीं खाओगे? नहीं, तुम खाओ। फोन। बाकी तो सब ओके है। हाँ, वो तो दिखाई दे रहा है। अरे फोन उठाओ ना। तूने तो मुझे वो हाथी और चूहे की कहानी याद दिला दी। सच में। हाँ जी, बोलिए सर। अरे ये क्या है? ये कुछ बात भी करेंगे या नहीं? जी सर, मैं भी यही सोच रहा हूँ। लग रहा है जहाँ छोड़ा था वहीं पहुँच गए हैं, वापस स्कूल में। बिल्कुल सर, मुझे भी यही लग रहा है। बस कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हमने जो सोचा था ये तो उसका उल्टा हो रहा है। फिर इसके अलावा और क्या? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा सर, डोंट वरी। तुमने कुछ खाया नहीं ना? ये लो, खत्म करो इसे। थैंक्स।
क्या हो रहा है? मुझे क्या पता। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? मैं ये नहीं सोच रहा हूँ। तो अगर इनके पीछे यहाँ कुछ शुरू हो गया और वहाँ सिंगापुर में इसके हस्बैंड को पता चल गया और इसके पीछे हम दोनों का हाथ है और अगर हम पकड़े गए तो समझो हमारी मन गई दिवाली, पोंगल, रमजान, गांधी जयंती। चुप भी करो ना, कुछ भी बोलते हो। आप सभी यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया। जो नहीं आए उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने जिंदगी का एक बहुत अच्छा पल खो दिया आप लोगों ने। अब पता नहीं ऐसा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ कह नहीं सकते। तो दोस्तों, ऑल सेंट स्कूल के 96 बैच की तरफ से मैं अपनी क्लास की सबसे चहीती जानू को बुलाना चाहूंगा। उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आकर अपने बारे में कुछ कहें। हमारी जानू, हमारी शेरनी, सिंगापुर की राजकुमारी, तंजावुर की हमारी शान, हम तुम्हारे गाने पर कुर्बान। तुम जब बोलती हो तो भी कविता लगती है। जानू, जी भर के बोलो। अरे ओए, बैठ जा। आई एम सो हैप्पी। मैं फिर से बचपन में पहुंच गई। जैसा सोचा था वैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखा, पर बदला भी कुछ नहीं। लग रहा है मैं अपनी ब्लू एंड व्हाइट यूनिफॉर्म पहनकर तुम सबके साथ फिर से स्कूल जा रही हूँ। थैंक्स। ए जानू, एक गाना सुनाओ ना। मैंने अभी आइसक्रीम खाई है। अरे गाओ ना, यहाँ कोई कंपटीशन थोड़ी ना हो रहा है। हे मुरली 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 मुरली। हाँ मुरली, यमुना यमुना तट वाला गाना बोलो ना। अब कैसे कहूँ यार? प्लीज प्लीज बोलो ना उसे, यमुना तट वाला गाना प्लीज। हाँ हाँ। कोई कहे ना कहे फूलों में अब भी महक है, बिन रिश्तों की दो दिल कैसे धड़क रहे। कोई कहे ना कहे पंछी गाए तो रस टपके, कोई कहे ना कहे मन में वही उमंग है। नदियों झरनों जैसी जिंदगी धीरे धीरे बहती, वक्त के पहिए जैसी जीवन की गति चलती। एक सा नहीं रहता वो हम सबका चंचल मन। अरे टिश्यू देना, ये लो। अच्छा है। ओके रेडी। दूसरा तो मैंने कई बार देखा है। हाँ मैंने भी देखे थे। ए, यहाँ देखो ना। वो क्लास के अंदर गए थे। ए सुन ना, तुझे वहाँ वॉचमैन चाचा मिला था? सिंगापुर में रहती हो ना? दोबारा कब पता नहीं आओगी? कब आना हाँ। होगा। तुम गई हो क्या वहाँ? नहीं, मैं कभी नहीं गई। अब ये है ना, तो जा मुझे सकते भी हो। नहीं पता। तुम भी नहीं गई? ठीक और है, वो एकदम मिलके अचानक प्लान से बनाते दरवाजा खोल के अंदर आ गया। हमने पूछा ये क्या है? I like your hair. I like yours too. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. और तुम लोगों को पता है इस जगह की परमिशन कितनी मुश्किल से मिली है? और यहाँ के जो बल्ब है ना बहुत महंगे हैं। चाइना के बल्ब है वो वहीं मिलते हैं, पता है? और केटरर्स जो है वो
सिर में बहुत दर्द हो रहा है। रास्ते में कॉफी पीते हैं कहीं। चलो भाई, गाड़ी आ गई, चलो चलो, लेट्स गो। कितने दिन और रुकोगी? रुकूंगी नहीं, कल सुबह की ही फ्लाइट है। इतनी भी क्या जल्दी है? लास्ट मिनट बुकिंग पर मुझे टिकट ही नहीं मिली थी। बस यही एक कनेक्टिंग फ्लाइट थी और वो भी त्रिची से है। कम से कम 4-5 दिन तो रुक जाती। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो फिर रुक ही जाओ ना। बेटी घर पर अकेली है, मेरे बिना नहीं रहती। आओ, बेटी का नाम क्या है? मीरा, ये देखो। मुझे दिखाओ। बहुत प्यारी है। दिखाओ ना। लो। ये सिंगापुर की फोटो है ना? काश मरने से पहले मैं भी दुनिया घूम लूं। लो। हे जानू, तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी को घूर रहा है। मैं स्कूल के टाइम पे ऐसे ही दिखती थी ना। हाँ। सभी ऐसा ही कहते हैं। इसीलिए कह रही हूँ भाई, सही वक्त पर शादी कर लेते तो तुम्हारे भी बच्चे होते। इसने अभी तक शादी नहीं की? नहीं। एक घुमक्कड़ से अपनी बेटी की शादी कौन करवाएगा? तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो बस क्योंकि पापा लड़की ढूंढ रहे हैं। ए राम, तू जाके गाड़ी निकाल। हाँ। हम लोग आ रहे हैं। ठीक है, तुम कॉफी खत्म करो, मैं गाड़ी में इंतजार करता हूँ। ओए, कॉफी पी ली ना? हाँ। सर दर्द ठीक हो गया ना? हाँ। चलो निकलते हैं, बहुत देर हो गई। ला दो मुझे। चलो। तुम बताओ मुझे, क्या हुआ है उसे? सुनो ना, तुम लोग उसके साथ मैंने ही सब गड़बड़ कर दी ना। अब ठीक है, चलो कोई बात नहीं। शादी के बारे में पूछते ही सब एक एक करके यहाँ से चले गए। तुम उसके साथ हमेशा रहते हो ना? उसके पापा। क्या पापा? सतीश, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ उसने शादी क्यों नहीं की? सुनो, तुम उसके साथ जा रही हो ना? पहले उसे ड्रॉप करना, बाद में तुम घर जाना। हाँ? बताओ ना अब मुझे। ज्यादा सोचो मत, जाओ। अरे किधर जा रहा है? हमें पहले जानू को ड्रॉप करना था ना? नहीं, मैं पहले तुझे ड्रॉप करूंगा। पर ये रास्ता लंबा पड़ेगा। किसने कहा? बल्कि ये शॉर्टकट है। हाँ, वैसे किसने कहा कि ये शॉर्टकट है? बहुत घूम के जाना पड़ेगा। क्या बकवास है। अब क्या मैं गूगल मैप पे चेक करके बताऊं? कोई जरूरत नहीं है, ये रास्ता तो मैप पर होगा ही नहीं। ए, मैं सीरियसली कह रही हूँ, मजाक समझ रही हो? मैं मजाक क्यों करूंगी तुमसे? आराम से। ओके, बाय। मेरी बात ध्यान से सुन, उसे होटल छोड़कर जल्दी घर जाना, समझा? क्या उल्टा सीधा सोच रही है? तू तो मुझे जानती है ना, इसी बहाने कुछ बात हो जाएगी। हाँ, अब जाओ। ये क्या अपने दांत दिखाकर हंस रहा है? बाय। सी यू। ध्यान रखना। पैदा होते ही फोटो भेजूंगा। हाँ, जरूर भेजना। ओके, कीप इन टच। ओके, बाय, टेक केयर। बाय। ए, क्या? तू नहीं सुधरेगा। ए, जानू। क्यों? जब शुभा नहीं होगी तभी मुझसे बात करोगे, है ना? राम, हाँ? तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक? क्या जल्दी है, कर लूंगा कभी भी। राम, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बताओ शादी क्यों नहीं की? क्या करूं, कोई लड़की नहीं मिली। प्लीज बता दो ना राम, मुझे जानना है। भले ही मेरी वजह से ना की हो, पर
फिर भी मुझे बता दो प्लीज, क्यों शादी नहीं की? राम, बताओगे या नहीं? जानू होटल आ गया। राम, तुम मुझे सिर्फ ड्रॉप करने आए थे? नहीं नहीं, सुबह ने कहा था कि मैं तुम्हें मुझसे बात करना जरूरी नहीं लगता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं कल सुबह तुम्हें एयरपोर्ट के लिए पिक करने आऊंगा। मेरा नंबर ले लो।